Okay, students, in this video, we will see the Faraday's first law of electrolysis. Okay, what is Faraday's first law of electrolysis? You can see, according to Faraday's law, the amount of chemical reactions का मतलब क्या हो गया? Means the moles of substance liberated at the electrode or deposited at the electrode, mass of the substance liberated at the electrode or deposited at the electrode. In case of gas, the volume of the substance liberated at the electrode. ठीक है, ये सब क्या कहलाएगा? The amount of chemical reactions, that is mass of the substance deposited at the electrode or the volume of the gas liberated at the electrode is directly proportional to quantity of electricity, means charge in coulomb, quantity of electricity pass through the electrolytes. कितना कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास करने से कितना आपका सब्सटेंस लिबरेट होगा, इसी से आ रहा है. और जितना ज्यादा हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, जितना चार्ज पास करेंगे किससे? इलेक्ट्रोलाइट से, उतना ही ज्यादा हमको क्या मिलेगा? अमाउंट सब्सटेंस का लिबरेट होगा. यहां पे एक एग्जांपल के तौर पे क्या करना है? लेट I एम्पेयर ऑफ करंट इज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर t सेकेंड. तो हाउ मच चार्ज विल बी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट? I इंटू टी कूलम, एम्पेयर सेकेंड इक्वल टू कूलम हो जाएगा. एंड let the amount of substance liberated at the electrode is equal to m. Then, according to this statement, m is proportional to q. q is charge passed through the electrolyte, or m equal to z into q, or you may write m equal to z into I into t. What is z? Z is a proportionality constant known as इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, नॉट केमिकल इक्विवेलेंट. केमिकल इक्विवेलेंट का मतलब होता है इक्विवेलेंट मास, लेकिन यहां हम बोले इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. ईसीई का मतलब हुआ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. अब जरा सा ध्यान देना, हाउ कैन यू डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को आप कैसे डिफाइन करोगे? देखो बेटा, लेट 1 ampere of current is passed through the electrolyte for 1 second, or you can say 1 coulomb of electricity is passed through the electrolyte. Then what will happen? Then Z is equal to M, means electrochemical equivalent will be equal to mass. तो electrochemical equivalent को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? Electrochemical equivalent is defined as the mass of or the amount of the substance liberated at the electrode when 1 ampere of current is passed through the electrolyte for 1 second. या आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, electrochemical equivalent is defined as the amount of substance आप लिख सकते हो liberated at the electrode when 1 coulomb of electricity is passed through किससे बेटा? इलेक्ट्रोलाइट. अब हमको एक चीज बताओ तुम लोग, लास्ट वीडियो अगर देखा होगा तो उसमें क्या बताए थे कि 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी अगर पास करते हैं किसी इलेक्ट्रोलाइट से तो कितना सब्सटेंस लिबरेट होता है इलेक्ट्रोड पे? A/N/F ग्राम. ठीक है ना? लास्ट वाला वीडियो में बताए थे कि अगर हम लोग 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे इलेक्ट्रोलाइट से तो A/N/F ग्राम बताए थे ना. यहां A क्या था? एटॉमिक मास ऑफ अ मेटल M, N क्या था? उसका वैलेंसी, और F क्या था? 1 फैराडे मींस 96,500 कूलम. तो यानी Z का वैल्यू क्या हो जाएगा? Z इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? A/N/F.
ठीक है, यहां n क्या है बेटा, n आप बोल सकते हो एक तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन, ठीक है, ड्यूरिंग द रिएक्शंस, और आप ये भी बोल सकते हो इट इज इक्वल टू टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो Z इक्वल टू क्या हो गया, A बाई NF, ठीक है। तो हम यहां से एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, M इक्वल टू A बाई NF इंटू I इंटू T। याद रखना A हो गया क्या चीज, मोलर मास, जैसे एलिमेंट है तो उसका एटॉमिक मास के बराबर हो जाएगा बेटा मोलर मास, ठीक है। I क्या है, करेंट इन एम्पेयर पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, करेंट इन एम्पेयर पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट्स। और ये क्या है, T क्या है, टाइम इन सेकेंड। F क्या हो गया यहां पे 96,500 कूलम पर मोल। और यहां पे n का वैल्यू, n क्या हो जा रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस्ट और टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर व्हेन वी राइट द केमिकल रिएक्शंस एट द इलेक्ट्रोड। या आप इसको मेटल के केस में वैलेंसी ऑफ मेटल के रूप में भी ले सकते हैं, जैसे कॉपर था उस केस में 2 ले लेते, ठीक है। तो आपको अगर ये सब चीज वैल्यू पता रहेगा तो आप मास निकाल सकते हो, ठीक है। तो M इक्वल टू A बाई NF इंटू I इंटू T। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन दे दे, मान लो कि इफ 5 एम्पियर ऑफ करेंट इज पास थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, फॉर कितना बेटा, फॉर मान लो है 20 सेकेंड, ठीक है। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कॉपर डिपोजिटेड एट द कैथोड, कितना हो जाएगा, M इक्वल टू A एटॉमिक मास ऑफ कॉपर अभी बताए थे 63.5। कॉपर के केस में क्या रिएक्शन होगा इलेक्ट्रोड पे, Cu2 प्लस आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu, यही ना होता है। तो 2 होगा यहां पे इंटू 96,500 इंटू I कितना बैठा दोगे बेटा 5, और T कितना बैठा दोगे 20। इसको सॉल्व कर लेंगे उतना ग्राम आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अगर 5 एम्पेयर करंट को हम लोग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से पास करते हैं 20 सेकेंड के लिए, तो आपसे पूछ रहा है कि हाउ मच कॉपर इज डिपोजिटेड एट द कैथोड। तो 63.5 मोलर मास हो गया कॉपर का, एटॉमिक मास के बराबर। n यहां पे 2 होगा क्योंकि आप इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या लिखते हो, Cu2 प्लस आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu, इंटू क्या हो गया 96,500 इंटू 5 हो गया आपको इंटू 20 हो गया 20 सेकेंड के लिए इतना ग्राम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस।